प्रभु यीशु ने कहा, शरीर का दिया आँख है। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। मत्ती अध्याय 6 पद 22 और 23। प्रभु यीशु के कहने का अर्थ है कि हम अपनी आँखों के द्वारा देखते हैं कि हमारे सामने क्या है। देखकर ही हम जानते हैं कि सामने वाली वस्तु क्या है, कैसी है, कहाँ है और कितनी दूरी पर है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, वगैरह वगैरह। यदि हम अपनी आंखें बंद कर लें तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर वैसी स्थिति में हम चलने की कोशिश करेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। चल भी लिए तो हो सकता है एक दो कदम चलने के बाद हम ठोकर खाकर गिर जाएंगे। जी हाँ, इसलिए प्रभु यीशु ने हमारी आँखों को शरीर का दिया या दीपक कहा है, क्योंकि हम अपनी आँखों से देखकर चलते हैं और किसी चीज़ से ठोकर नहीं खाते। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि दीपक क्या है और इसका अर्थ क्या है। आमतौर पर दीपक का इस्तेमाल हम अपने घरों में रोशनी के लिए करते हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि दीपक का काम है रोशनी देना, उजियाला फैलाना और जो वस्तुएं अंधकार में हैं उन्हें ज्योति में लाना। बिल्कुल यही काम हमारी आंखें भी करती हैं। वे हमें दिखाती हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ है और किस स्थिति में है, मार्ग में कहाँ पर गड्ढा है और कहाँ पर ठोकर है। अब यह प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु ने आँख को शरीर का दिया क्यों कहा। यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। निर्मल आँखों का अर्थ शुद्ध आँखें हैं। आँखों के बारे में बताते हुए प्रभु यीशु ने उनके परिणाम पर भी प्रकाश डाला है। उसने कहा, निर्मल आँखों से हमारा सारा शरीर उजियाला होगा और बुरी आँखों से हमारा सारा शरीर अंधियारा। अब हमारे सामने एक और प्रश्न आता है, हमारी आँखें निर्मल अथवा बुरी कैसे होती हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें यह देखना होगा कि हमारी आँखें कहाँ लगी हैं या हमारी दृष्टि कहाँ है। क्या हमारी नज़र अच्छी वस्तुओं पर है या बुरी वस्तुओं पर। यदि हमारी दृष्टि अच्छी वस्तुओं पर है तो हमारी आँखें निर्मल हैं, और यदि हमारी दृष्टि बुरी वस्तुओं पर है तो हमारी आँखें बुरी हैं। आप स्वयं देखें कि संसार में हमारे चारों ओर ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमारा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती हैं, मगर उन वस्तुओं में से बहुत सी ऐसी वस्तुएं भी हैं जो हमें पाप में गिराती हैं। जैसे किसी की सुंदरता, किसी के अच्छे कपड़े, किसी की कीमती और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बंगले, फिल्मी नायिकाओं के भड़काऊ तस्वीरें, अश्लील पुस्तकें व साहित्य, गंदी फिल्में वगैरह वगैरह। जी हाँ, प्रभु यीशु के अनुसार सारी वस्तुएं जो हमारी आँखों को बुरी और अंधकारमय बनाती हैं, वे हमें अपवित्र कर परमेश्वर से दूर विनाश की ओर ले जाती हैं। इसी वजह से उसने अपने पीछे चलने वालों को इसके बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते हुए यह बात बताई कि हमारी आँखें दीपक के समान हैं और हमें सदा अपनी दृष्टि उन वस्तुओं पर लगानी है जो हमें पवित्रता के मार्ग पर ले चलती हैं। प्रेरित पौलुस इस बारे में इस प्रकार सलाह देता है, अतः हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें न्यायसंगत हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें मनोहर हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो जो उत्तम तथा प्रशंसनीय गुण हैं, उन्हीं का ध्यान किया करो। फिलिपियों अध्याय 4 पद 8। मुझे बाइबल के पात्रों की जीवनियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाइबल उनकी कमज़ोरियों, असफलताओं और त्रुटियों को कम करके नहीं दिखाती, बल्कि उसी प्रकार दिखाती है जैसे वे थे। पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 11 में कहता है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। जी हाँ, बाइबल उनके बारे में कुछ भी बढ़ाकर या घटाकर नहीं बताती। यह इस बात से पता चलता है कि वे भी हमारी तरह मनुष्य थे। वे भी हमारे जीवन में वैसे ही परिस्थितियों का सामना करते थे जैसा हम वर्तमान में सामना करते हैं। उनके जीवन की घटनाओं को देखकर, चाहे वे उनकी सफलता हो या असफलता हो, हम
उनसे सीख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने उन परिस्थितियों का सामना किया, किस प्रकार परमेश्वर ने उनकी सहायता की, किस प्रकार वे गिरे और किस प्रकार उठे। प्रिय मित्र, चूंकि हम इस आकर्षण से भरे संसार में रहते हैं, हमारा शत्रु शैतान, जो इस संसार का ईश्वर है, वह हमेशा इसी प्रयास में लगा रहता है कि हमें किस प्रकार पाप में गिराए। इसके लिए वह सांसारिक चकाचौंध और चमक दमक का इस्तेमाल करता है और हमें प्रलोभन देने की कोशिश करता है। इसलिए हमें सचेत होकर देखना है कि कौन सी वस्तु शैतान की अर्थात संसार की ओर से है और कौन सी वस्तु परमेश्वर की ओर से है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सचेत नहीं रहने के कारण हम शैतान की चाल में फंस जाते हैं और पाप में गिर जाते हैं, अपने विश्वास के मार्ग में कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारा आत्मिक जीवन डगमगा जाता है। परंतु हमें वैसी परिस्थिति में निराश होने या डरने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल के पात्रों के जीवन में भी यह हुआ। पुराने और नए नियम दोनों में ऐसे बहुत से पात्रों का जिक्र है जिनका जीवन हमारे सामने नमूने के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उनमें से राजा दाऊद के पाप में गिरने की घटना हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करती है। हमें उनको देखना है और सीखना है कि उन विपरीत परिस्थितियों में हमें कैसे संभलना है और आगे बढ़ना है, जिसका वर्णन दूसरा शमूएल के 11वें अध्याय और 12वें अध्याय में हमें मिलता है। दाऊद और बतशेबा की यह घटना किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती है, क्योंकि इसमें वह सब कुछ है जो किसी फिल्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जरूरी है, जैसा आज की जनता पसंद करती है। इसमें एक बलवान और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला एक पुरुष है, एक सुंदर और आकर्षक स्त्री है। इसमें प्रेम है, धोखा है, हत्या है और युद्ध भी है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक ही विषय वस्तु है, आधार है, जिसके चारों ओर यह कहानी घूमती है। वह है यौनाकर्षण और व्यभिचार। दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला जन था, जिसका हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा था। वह परमेश्वर की आराधना, स्तुति, आत्मा और सच्चाई से करने वाला व्यक्ति था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने स्वयं उसके विषय में साक्षी दी और कहा, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिला है जो मेरे मन के अनुसार है और जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। प्रेरितों के काम अध्याय 13 पद 22। वह परमेश्वर से प्रार्थना करता था, मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे और अपने मार्ग में मुझे फिर से जिला। भजन संहिता 119 पद 37। प्रिय मित्र, जब दाऊद परमेश्वर का इतना बड़ा भक्त था और जो ऐसी प्रार्थना करता था, तो फिर वह पाप में कैसे गिर गया? वह ऐसी प्रार्थना क्यों करता था कि मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे, जबकि आज की तरह उस समय ना तो टेलीविज़न था, न गंदी फिल्में थी, न अश्लील साहित्य, न इंटरनेट वगैरह। मैं समझता हूँ कि जब दाऊद ऐसी प्रार्थना करता था, तो आज के इस आधुनिक समय में हमें और अधिक प्रार्थना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि वह तो आत्मिक जीवन के काफ़ी अनुभवी व्यक्ति था। वह जानता था कि इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, संघर्ष और परीक्षाओं की घड़ियाँ आते रहती हैं। वह इस बात को भी जानता था कि इस युद्ध में अपने बल और बुद्धि से कभी भी वह विजयी नहीं हो सकता है। इसलिए उसने परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना की। लेकिन हमारे सामने अब भी यह प्रश्न है कि आखिर दाऊद पाप में कैसे गिरा। आइए हम इस प्रश्न का उत्तर इसी घटना में ढूंढें, साथ ही इससे बचने का उपाय भी सीखें। पहला जो कारण है वह है अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों के प्रति लापरवाही। इस कहानी के आरंभिक पद में ऐसा लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि वर्ष के आरंभ में जब राजा युद्ध करने को निकला करते थे, दाऊद ने योआब को अपने सेवकों और संपूर्ण इस्राएल के साथ भेज दिया। उन्होंने अम्मोनियों का सर्वनाश किया तथा रब्बा नगर को घेर लिया, पर दाऊद यरूशलेम में ही रह गया। दूसरा शमूएल अध्याय 11 पद 1। यहाँ मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी कि जिस समय राजा युद्ध के लिए निकला करते थे, उस समय दाऊद ने योआब को अपने सेवकों और संपूर्ण इस्राएल के साथ भेज दिया और खुद यरूशलेम में ही रह गया, जबकि उसे अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में होना चाहिए था। दाऊद अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों के प्रति लापरवाह हो गया था। यही उसके गिरने का पहला कारण था। जिस समय उसे जहाँ होना चाहिए था, उस समय वह वहाँ नहीं था।
मैं समझता हूँ कि यदि दाऊद युद्ध के लिए गया होता तो उस दिन वह उस परिस्थिति में नहीं पड़ता और वह व्यभिचार के पाप में गिरने से बच जाता। कभी कभी दाऊद की तरह हम भी गैर जिम्मेदार और लापरवाह हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति पीछे हट जाते हैं, अपने चर्च के प्रति, सुसमाचार प्रचार की अपनी सेवा के प्रति, प्रतिदिन प्रार्थना करने एवं वचन पढ़ने की प्रतिदिन की आदत के प्रति, जरूरतमंदों की सेवा एवं सहायता के प्रति हम लापरवाह हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने इससे बचने का उपाय बताया है, जागते और प्रार्थना करते रहो। मरकुस अध्याय 14 पद 38। जी हाँ, दाऊद चौकस नहीं रहने के कारण पाप में गिरा, इसलिए हमें सदा चौकस रहना है, संयम रहना है और सचेत रहना है। दूसरा कारण है, उसने अपनी आँखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर लगाया। जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि शरीर का दिया आँख है। हमें अपनी आँखों को निर्मल रखने के लिए अपनी दृष्टि को बुरी एवं व्यर्थ की वस्तुओं पर नहीं लगाना है, जो हमें पाप में गिराती हैं और परमेश्वर से दूर करती हैं, बल्कि हमें अपनी आँखें सदा प्रभु यीशु की ओर लगाना है, उसके वचन की ओर लगाना है। दाऊद ने भजन संहिता 119 पद 105 में कहा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मगर उस दिन उसकी दृष्टि परमेश्वर और उसके वचन से हट गई थी, इस कारण वह पाप में गिर गया। ठीक उसी तरह जैसे पतरस जब यीशु को पानी पर चलते हुए देखा और उससे कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, चला आ। तो जब तक वह यीशु को देखता रहा, पानी पर चलता रहा, परंतु जैसे ही उसकी नज़र हवा और लहरों पर गई, वह डूबने लगा। मगर जब उसने चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा, यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यदि दाऊद भी उस दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता, मेरी आँखों को व्यर्थ की वस्तुओं से फेर दे, तो मैं समझता हूँ कि परमेश्वर अवश्य उसकी सहायता करता और उसे पाप में गिरने से बचा लेता। खैर, बात कुछ भी हो, आखिर दाऊद बतशेबा के साथ व्यभिचार के पाप में गिर गया। अपने उस पाप को छिपाने के लिए उसने बतशेबा के पति हित्ती उरिय्याह को मरवा दिया। भले ही उसका यह पाप लोगों की नज़रों से छिपा रहा, या फिर लोगों ने राजा होने के कारण उसके उस दोष को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से वह छिपा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हम मनुष्यों से अपनी गलतियां छिपा सकते हैं, परंतु परमेश्वर से हरगिज छिपा नहीं सकते। उसके सन्मुख सब कुछ खुला और बेपर्दा है। परमेश्वर ने नातान नबी को दाऊद के पास भेजकर उसके पाप को प्रकट किया। तब दाऊद ने अपने पाप को मान लिया और कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तब परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा कर दिया। हम भी जब पाप में गिर जाएं तो तुरंत परमेश्वर से क्षमा मांगें, वह अवश्य हमें क्षमा करेगा। मगर यही काफ़ी नहीं है। वचन कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28:13 पद। परमेश्वर आपकी सहायता करे।